झूठ पढ़ने बढ़ता जा रहा है उसका नहीं समझ आता। जब आपको गुस्सा आता है ना बड़ा देखते ना छोटा, एहतराम भूल जाते मुझे वाकई आपकी समझ नहीं आती। एक पल में आप कुछ होते हैं और अगले ही पल में कुछ और। असरा कहाँ है? वो साथ नहीं आएगी, मतलब उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और मैं किसी का इंतजार नहीं करता। हेलो फ्रेंड, असरा ने जिस तरह के माहौल में परवरिश पाई थी वो सुल्तान के घर के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ था। इनके घर में तो किसी ने कभी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की थी, इसलिए जब वो सुल्तान के माँ बाप को इस तरह झगड़ता हुआ देखेगी तो इसे यकीन नहीं आएगा कि वो इतने लड़ने और झगड़ने वाले लोग हैं। इसलिए वो उन्हें देखकर शौक में आ जाएगी, जिसकी वजह से इसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिरने वाली होगी। तभी सुल्तान उसे संभाल लेगा, मगर इसे अपने माँ बाप पर शदीद गुस्सा होगा कि इनका बचपना अभी तक नहीं गया था। बहू के आने के बाद भी उन्होंने घर की इज्जत का ख्याल नहीं किया था। इसे इस बात पर शर्मिंदगी होगी कि ना जाने असरा इनके बारे में क्या सोचेगी कि इतनी डिसेंट नजर आने वाली फैमिली अंदर से बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली की तरह झगड़ालू है। वो असरा से भी यही कहेगा कि इसकी फैमिली इस तरह बिल्कुल नहीं है, घर का ये माहौल इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। इसके बाप को भी कभी कभी गुस्सा आ जाता है, वरना वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। सुल्तान के बाप को इस बात पर बेहद गुस्सा था कि इनकी बीवी उम्र बढ़ने के बावजूद अपनी छिछोरी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। बहू और बेटी के जाने के बाद अगर इसकी यही हरकतें रहीं तो वो लोगों को क्या जवाब देंगे, और जब तो वो दादा दादी भी बन जाएंगे। मगर इसे तो कुछ समझ नहीं आता। सुल्तान के वालिद एज डिफरेंस की वजह से अपनी बीवी पर शक करते थे और ये बात सुल्तान भी अच्छी तरह जानता था कि कसूर सिर्फ इसकी माँ का नहीं बल्कि इसके बाप का भी है। इसलिए उन्हें समझाएगा कि वो उतनी बुरी भी नहीं जितना वो उन्हें समझते हैं। वो भी तो उनसे छोटी छोटी बात पर लड़ना शुरू हो जाते हैं और गुस्से में तो वो छोटे बड़े की इज्जत और एहतराम भी भूल जाते हैं। तो सुल्तान का बाप सुल्तान की फेवर ना मिलने पर खामोश हो जाएगा। दूसरी तरफ असरा की भाभी असरा को फ़ोन करके शाम को डिनर पर बुलाएगी तो असरा सुल्तान से कहेगी कि भाभी का फ़ोन आया था, वो इन्हें शाम के डिनर पर इनवाइट करना चाहती हैं। तो सुल्तान बहुत मोहब्बत से इसे ये बताने की कोशिश करेगा कि वो भाभी के घर डिनर पर नहीं जा सकती। वो असरा से इस तरह से प्यार भरी बातें करेगा जिसे सुनकर असरा को कुछ अजीब लगेगा, क्योंकि इसे सुल्तान का रवैया समझ में नहीं आ रहा था। कभी तो वो इसे इतना रूडली बिहेव करता था जैसे उसे जानता तक नहीं, और कभी वो इतना प्यार जताता था जैसे वो असरा से बेहद मोहब्बत करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो इसका इजहार सुल्तान से भी करेगी कि इसे वाकई इसकी समझ में नहीं आती कि एक पल में वो कुछ और होता है और दूसरे पल में कुछ और। तो सुल्तान असरा की इस बात पर कुछ अजीब अंदाज से हंसेगा और इसे कहेगा कि जिस तरह का वो उसे समझ रही है वो तो पागल की निशानियां हैं, और अब वो इतना भी अजीब नहीं है, इसकी आदत ही ऐसी है। अब इसे इस तरह के रवैये की आदत डाल लेनी चाहिए। मगर असरा बेचारी को ये नहीं मालूम कि जिस सुल्तान से वो मोहब्बत करती है वो सुल्तान इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाना चाहता है और इसे खुद पर हावी होने नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ सुल्तान की माँ शादी के फंक्शन में असरा और सुल्तान का इंतजार कर रही होंगी, मगर जब वो सुल्तान को अकेला आता देखेंगी तो परेशान हो जाएंगी और सुल्तान से असरा के बारे में पूछेंगी कि वो कहाँ है, इसे तो इसके साथ होना चाहिए था। तो सुल्तान इन्हें बताएगा कि वो उनके कहने पर असरा को लेने गया था मगर वो नहीं आई। तो इन्हें हैरत होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो सुल्तान इन्हें कहेगा कि इसने गाड़ी में बैठकर काफ़ी देर इसका इंतजार किया, इसे कॉल्स भी की, मैसेजेस भी किए, मगर इसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। वो अच्छी तरह जानती हैं कि वो किसी का इंतजार नहीं करता। असरा ने इसकी इंसल्ट की है इसलिए वो इसे छोड़कर आ गया, और जब असरा को पता चलेगा कि सुल्तान इसे लिए बगैर चला गया तो वो बहुत दुखी होगी कि सुल्तान इसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। अब असरा को सुल्तान के रवैये से खौफ महसूस होने लगा था। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।